गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। योर साइंस पर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का टॉपिक है क्लास 12 के हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पार्ट 4। ओके, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड तक देखिए। चलिए, आज का वीडियो है क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरिन पार्ट 4। ओके, तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं आज के वीडियो का टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक है जो रिमेनिंग नेम रिएक्शंस है वो आज कवर करेंगे। नेम रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन। ओके, एंड सेकेंड कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइंग मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ हेलो एल्केन प्रिपरेशन। ओके, पहले नेम रिएक्शंस पे आ जाते हैं। तो नेम रिएक्शंस अच्छे से अभी से लिखना स्टार्ट करो। ओके, नेम रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कॉपी बना लो, क्योंकि नेम रिएक्शंस 12 के बोर्ड एग्जाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में ही वहाँ से क्वेश्चंस आता है। ओके, वो कोई ना कोई नेम रिएक्शन से रिलेटेड होता है, इसलिए बोल रहा है। तो नेम रिएक्शंस अच्छे से गो थ्रू करो, उनका कॉपी बना कर रखो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखो। ओके, तभी जाकर वो याद रहेगा। ओके, अगर मैकेनिज्म से समझ नहीं आए तो जस्ट तुम्हें उनको रटना है, क्योंकि उसके अलावा तुम स्कोर नहीं कर सकते, ये पहले ही बोल दे रहे। तो पहला जो रिएक्शन है, ओके, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ हेलोजेंस फ्रॉम हेलो एल्केन। ओके, तो यहां पर हेलो एल्केन से ही और एक हेलो एल्केन तैयार करेंगे जहां पर हेलोजन चेंज हो जाएगा सिर्फ। ओके, सिर्फ हेलोजन एक्सचेंज होगा। तो इसमें क्या होता है, आयोडो एल्केन प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहां पर ले लेते हैं ब्रोमो इथेन। ओके, CH3CH2 Br, दिस इज ब्रोमो इथेन। इसको तुम Na दो, सोडियम आयोडाइड एंड थोड़ा सा हीट एंड एसीटोन। ओके, एसीटोन के सॉल्वेंट में इसको जगह हीट दोगे तो इट विल फॉर्म आयोडो इथेन। ओके, जस्ट आई Br को रिप्लेस कर देगा। ओके, तो दिस इज आयोडो इथेन, आयोडो इथेन एंड बाकी NaBr। ओके, दिस इज बाय प्रोडक्ट NaBr रहेगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ओके, याद रखना, फिंकलस्टेन रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन ओके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन में से एक है। ओके, फिंकलस्टाइन, जहां पर ब्रोमो एल्केन से Na देने से आयोडो एल्केन तैयार हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। रिएक्शंस तो भर भर के यही कॉमन रिएक्शन आता है ओके एग्जाम में, फिंकलस्टाइन। ओके, तो ये याद रख लो सिंपल, इसको स्टार मार्क दे दो, मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ बिकॉज ये ज्यादा एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पर आयोडो एल्केन प्रोड्यूस किया। ओके, तो देयर इज अनदर प्रोसीड्योर जहां पर फ्लूरो एल्केन तैयार करते हैं। ओके, क्योंकि आयोडो एल्केन एंड फ्लूरो एल्केन तैयार करना वो नॉर्मल प्रोसीड्योर में नहीं होता। ओके, इसलिए पहले क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन तैयार कर लेते हैं सिंपल प्रोसीड्योर से। ओके, देन जस्ट यहाँ पर Na या उसके साथ कुछ और रिएजेंट के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, तो हमें आयोडो एल्केन एंड फ्लूरो एल्केन दोनों मिल जाते हैं। तो यहां पर दिखते हैं, यहां पर क्लोरो इथेन ले रहे हैं, CH3CH2Cl क्लोरो इथेन एंड Ag2F2। ओके, मर्क्यूरी फ्लोराइड।
ओके, इसको सिर्फ हीट दे दो, इट विल गिव्स फ्लूरो इथेन, CH3 CH2 F, और इधर Hg2 Cl2, दिस इज क्लोरो इथेन एंड दिस इज फ्लूरो इथेन। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन को एक्सचेंज किया जा रहा है हेलो एल्केन से ही। ओके, तो इस टाइप इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्स। ओके, ये भी याद रखना, स्वार्ट्स रिएक्शन, दैट इज फिंकलस्टाइन, जहां पर आयोडो एल्केन तैयार करते हैं, और यहाँ पर फ्लूरो एल्केन स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, एग्जाम में ज्यादा, अगर हेलो एल्केन से कोई क्वेश्चन आता है तो ज्यादा से ज्यादा चांस है ये नेम रिएक्शन तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, हेलो एल्केन प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम हेलो एल्केन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम हांस डिकर। ओके, इसको भी स्टार दे रहे हैं बिकॉज ये भी उतना ही एग्जाम पे आने वाला क्वेश्चन है, हांस डिकर रिएक्शन। ये एग्जाम में टीचर का फेवरेट, ओके बोल सकते हो फेवरेट क्वेश्चन है ये रिएक्शन। ओके, इसमें होता क्या है, तो सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, तो यहाँ पर हम वही सॉल्ट ले रहे हैं सिल्वर एसीटेट। ओके, CH3COOH, दिस इज सिल्वर एसीटेट एंड ब्रोमीन दे दो Br2 एंड CCl4, वहां पर सॉल्वेंट है, इससे रिफ्लक्स कर दो। ओके, रिफ्लक्स कर देने से यहां पर ब्रोमोमीथेन मुझे मिल जाता है। ओके, CH3Br। ओके, यहां पर एक CO2 निकल जाएगा, इसलिए यहां कार्बन रिड्यूस हो जा रहा है एक्चुअली। CH3Br जो है ब्रोमोमीथेन। ओके, ब्रोमोमीथेन एंड यहां पर CO2 इवॉल्व हो रहा है एंड AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर देखो 2 कार्बन का एसिड था, यहां पर 1 कार्बन का हमें एल्केन मिला, हेलो एल्केन मिला। ओके, तो ये याद रखना है कि CO2 निकल जाता है। ओके, अदरवाइज तुम यहां पर कार्बन जो नंबर है वो गलत कर दोगे। ओके, तो ये भी टीचर का फेवरेट रिएक्शन में से एक है, हांस डिकर रिएक्शन। ओके, इसको याद रखना। तो यहां पर ब्रोमीन देने से ये हो जाता है। ओके, बाकी सब रिएजेंट को अगर चेंज मत करो, सिर्फ यहां पर ब्रोमीन की जगह आयोडीन दे दो, इस सेम रिएक्शन पूरा डिफरेंट हो जाता है। ओके, देख, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है बीरबाम सिमोनिनी। ओके, बीरबाम सिमोनिनी रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है, सेम रिएजेंट्स है। ओके, रिएजेंट्स चेंज नहीं है, CH3COO जो सिल्वर एसिडेट था वही है, CH3COO Ag, सिर्फ यहां पर Br2 के जगह I2 ले रहे हैं। ओके, Br2 के जगह I2 ले रहे हैं एंड बाकी सॉल्वेंट रिफ्लक्स सब एक ही है। तो यहां पर आयोडो मीथेन की जगह यहां पर एस्टर फॉर्म हो जाता है। ओके, CH3COO CH3। ओके, मिथाइल एसीटेट। ओके, दिस इज मिथाइल एसीटेट जो कि एक एस्टर है एंड CO2 सेम, CO2 यहां पर इवॉल्व होगा एंड AgI। ओके, तो यहां पर रिएक्शन चेंज हो जाता है फॉर आयोडीन के लिए, वहां पर आयोडो एल्केन की जगह या आयोडो मीथेन की जगह एस्टर फॉर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी क्या रखना है। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये हो गया नेम रिएक्शन खत्म फॉर हेलो एल्केन प्रिपरेशन। ओके, सिर्फ हेलो एल्केन में
प्रिपरेशन में जो नेम रिएक्शन है तो वो खत्म हो गया। ओके, इसके बाद जो आएगा वो रिएक्शंस होगा। ओके, केमिकल रिएक्शंस, तो वहां पर कुछ थोड़ा नेम रिएक्शन आएगा। ओके, देन आएगा इसमें हेलो एरिन्स में, तो हेलो एल्केन का इतना ही प्रिपरेशन। नाउ कुछ मेजर प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, कुछ रिएक्शंस के आइडेंटिफिकेशन। तो जितना तक रिएक्शन कवर हो चुका है, ओके, उसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हम अभी देखेंगे। ओके, देखते हैं कि कितना अच्छे से गेस कर सकते हैं। तो पहले रिएक्शंस को लिख दे रहे हैं, क्वेश्चंस को फटाफट क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं। ओके, तो हम सब रिएक्शंस लिख चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, एक एल्कीन है एंड इधर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr। तो ये अनसैचुरेटेड है, तो ये रिएक्शन तुम्हें पता है, एल्कीन के साथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड का रिएक्शन क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन होता है। ओके, एडिशन रिएक्शन मीन्स सिंपली ये ऐड हो जाएगा एंड दिस अनसैचुरेटेड एल्कीन बिकम्स एल्केन। ओके, तो ये सैचुरेटेड हो जाता है। बट द क्वेश्चन पहले आता है कि Br, जो Br है, ब्रोमीन है, वो इस कार्बन से अटैच होगा या दिस कार्बन। ओके, तो वी हैव टू अप्लाई मार्कोनिफ रूल। ओके, तो मार्कोनिफ रूल में क्या होता है, जिस कार्बन का डिग्री ज्यादा होगा उस कार्बन से साथ Br ऐड होगा। ओके, तो Br ऐड होगा विथ दिस कार्बन। ओके, इस कार्बन के साथ Br ऐड होगा एंड द रिमेनिंग कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा। तो रिजल्ट होगा तुम्हारा फाइनल और मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ओके मार्कोनिफ रूल। सिंपल मार्कोनिफ रूल से जिसका डिग्री ज्यादा होगा वहां पर ब्रोमीन वो मेजर प्रोडक्ट ज्यादा होगा। ओके, ब्रोमीन उसके साथ ही अटैच होगा। तो दिस इज सिंपल मार्कोनिफ रूल। नाउ सेम सेकेंड रिएक्शन भी वही है, एल्किन के साथ HBr, बट जस्ट यहां पर एक रिएजेंट ऐड किया है, वो है पारोक्साइड। ओके, तो वी नो फॉर HBr पारोक्साइड यहां पर एंटी मार्कोनिफ करता है। एंटी मार्कोनिफ मीन्स Br एक्चुअली इस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो नॉर्मल मार्कोनिफ जाता तो Br यहां पर ऐड होगा, यहां पर ऐड होता, बिकॉज ये 2 डिग्री है। ओके, ये 2 डिग्री है और दिस इज 1 डिग्री। ऑब्वियसली 2 डिग्री में ब्रोमीन जाएगा, बट फॉर पारोक्साइड के केस में ये एंटी मार्कोनिफ हो जाता है। मतलब Br फर्स्ट सबसे छोटा डिग्री जो होगा जिसके कार्बन का, उस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये यहां पर ये कार्बन के साथ अटैच होगा, तो दिस इज एंटी मार्कोनिफ। ओके, तो यहां पर समझ लो दिस इज एंटी मार्कोनिफ, इसलिए ये प्रोडक्ट इसके साथ अलग हो रहा है। यहां पर Br 2 डिग्री के साथ हो रहा है, वहां पर 1 डिग्री के साथ होगा। दैट्स द डिफरेंस। ओके, मार्कोनिफ एंड एंटी मार्कोनिफ। दिस इज एंटी मार्कोनिफ। ओके, रूल, एंटी मार्कोनिफ रूल। नाउ थर्ड। ओके, थर्ड में दिया है एक एल्केन दिया है विथ बेंजीन रिंग एंड Br2 दे रहा है प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट। ओके, तो दिस इज सिंपल हीट एंड सनलाइट का मीन्स फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। ओके, यहां पर सब्सटीट्यूशन होगा फ्री रेडिकल, तो यहां पर भी दैट फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल जहां पर उसका डिग्री ज्यादा होगा। तो इस कार्बन का देखो, इसका डिग्री ज्यादा है। ओके, बेंजीन में नहीं होगा। ओके, जस्ट चेन में होगा। ओके, यहां पर जो ब्रांच है ये एल्केन है, तो इसमें ही होगा। तो इसके हिसाब से इस कार्बन का डिग्री ज्यादा है, तो इसमें ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, तो बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ वहां पर H को हटा के एक Br को ऐड कर देना है, तो CHBr CH3। ओके, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये तुम लोग ऑलरेडी ये कवर हो चुका है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज अल्कोहल। ओके, बेंजाइल अल्कोहल है ये, यहां पर
सिर्फ पैरा में और एक अल्कोहल है हाइड्रोक्सी, तो दिस इज अल्कोहल एंड HCl। तो अल्कोहल एंड HCl विल डायरेक्टली गो SN1 रिएक्शन, ओके, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्स्ट, ओके, पहला वाला। तो यहाँ पर OH रिप्लेस होकर Cl हो जाएगा एंड दिस OH विल बी अनअफेक्टेड, ओके, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के साथ, तो ये इजीली रिप्लेसेबल नहीं है, इसलिए ओनली रिप्लेसेबल OH है यहाँ पर दिस, ओके, ये वाला, इसलिए यहाँ पर Cl डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड दिस इज SN1 रिएक्शन, ओके। तो ये ऑलरेडी कवर, पहला रिएक्शन होता है प्रिपरेशन का, एल्काइन प्रिपरेशन का फर्स्ट रिएक्शन SN1, ओके, दिस इज SN1 रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन फिफ्थ रिएक्शन है एल्किन है एंड HI। तो एल्किन HI, यहाँ पर एल्किन HBr था, एल्किन HI, तो यहाँ पर भी सेम मार्कोनिफ होगा, ओके। तो मार्कोनिफ में जो रूल है वही करेंगे हम। तो किसका डिग्री ज्यादा है, इसका और इसका, दिस इज मोर डिग्री, ओके, इसका मोर डिग्री है बिकॉज इस कार्बन के साथ ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है और इधर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो दिस इज 3 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री, ओके। ऑब्वियसली 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, ओके, जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां पर आयोडीन ऐड होगा, ओके। तो अनसैचुरेटेड था वो सैचुरेटेड हो जाएगा, ओके, दिस इज द प्रोडक्ट, ओके। अनसैचुरेटेड था वो सैचुरेटेड हो जाएगा, दिस इज मार्कोनिफ रूल, ओके, सेम अगेन मार्कोनिफ रूल। तो एल्किन से एल्केन हो जाता है। थर्ड एल्किन है बट यहां पर HBr की जगह ब्रोमीन है एंड हीट एंड सनलाइट गिवन है, तो हीट एंड सनलाइट ऑब्वियसली ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एल्किन के केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किससे होता है, जो डबल बॉन्ड का कार्बन है उसके पास वाले कार्बन के साथ ये होता है, मतलब ये वाला कार्बन, ओके, फ्रॉम दिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूशन होगा, ओके। यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये और ये यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। एल्किन के केस में ऑलवेज डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है, ओके, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर सिंपल Br ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ओके। और जो अनसैचुरेटेड है, ओके, जो डबल बॉन्ड है वो अनअफेक्टेड रहता है, ओके, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ओके, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने बहुत सारे रिएक्शंस जो पुराने प्रिपरेशन से रिलेटेड था एंड प्रोडक्ट को गेस करना था, तो वो सब कर लिया, ओके। आशा करते हैं ये सब तुम्हें समझ में आया, ओके। ये लॉजिक, ये रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन इस चैप्टर से कोई भी रीजनिंग हो या कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो, यू विल इजीली गेस देम, ओके। चलो, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसको लाइक करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट